नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आपका स्वागत है डी वेल्थ टॉक के आज के इस अंक में। दोस्तों, कभी सोचा है कि आपकी सैलरी बढ़ने के बावजूद भी आपकी जेब खाली क्यों लगती है? हर साल आप कमाते जरूर हैं, लेकिन क्या वास्तव में तरक्की करते हैं या बस महंगाई के साथ रेस लगा रहे हैं, जिसमें कभी आप महंगाई से एक कदम आगे होते हैं तो कभी एक कदम पीछे, बस महंगाई के साथ भागते रहते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट राकेश झुनझुनवाला कहा करते थे, अगर आपकी इनकम बढ़े और आपकी लाइफ स्टाइल भी उतनी ही तेजी से बढ़े तो आपने कमाया कुछ नहीं। इन्वेस्टोपीडिया के मुताबिक 70% मिलियनर्स रेगुलर अपना नेटवर्थ ट्रैक करते हैं, क्योंकि ये फाइनेंशियल हेल्थ का एमआरआई स्कैन है। अब सोचिए, बिना ट्रैकिंग के आपका पैसा अंधेरे में तीर की तरह चल रहा है। दोस्तों, फाइनेंस की दुनिया में एक और बहुत बुरा शब्द है, वो है डिप्रिसिएशन। फाइनेंस एक्सपर्ट कहते हैं ये न सिर्फ नंबर्स हैं, बल्कि आपके लाइफ गोल मैप्स के असली हर्डल्स हैं। वॉरेन बफेट, जिनकी नेटवर्थ 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है, वो कहते हैं डिप्रिसिएशन इज द वर्स्ट काइंड ऑफ एक्सपेंस। मतलब वो एसेट जो वैल्यू खोते जा रहे हैं, जैसे कार, वो आपके संपत्ति के सबसे बड़े दुश्मन हैं। दोस्तों, इसीलिए आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा साइंटिफिक तरीका सीखेंगे जिससे हम जान पाएंगे कि पिछले एक साल में ना सिर्फ फाइनेंशियली बल्कि स्किल वाइज आपकी तरक्की हुई है या फिर आप नुकसान में हैं। दोस्तों, ईयर बाय ईयर फाइनेंस और स्किल डेवलपमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यही वह एनर्जी या ईंधन है जो हमें फाइनेंशियली ग्रो करने का ताकत देता है। और इसका कैलकुलेशन हम करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे एक कंपनी अपना बैलेंस शीट बनाती है। हम बनाएंगे आपकी पर्सनल बैलेंस शीट ऑफ लाइफ। दोस्तों, हम सबको लगता है तरक्की का मतलब होता है सैलरी बढ़ना या बैंक अकाउंट में ज़्यादा पैसा दिखना, लेकिन क्या सच में ऐसा ही है? इसे जानने के लिए हम आज एक ऐसा साइंटिफिक ऑडिट करेंगे जो न सिर्फ नंबर्स बल्कि रियलिटी बताएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पर्सनल बैलेंस शीट बनाना, जिसमें दो कॉलम होंगे, एक में पहले साल का वैल्यू और दूसरे में अब की वैल्यू। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, आपका बैंक बैलेंस पिछले साल 2 लाख था, इस साल 2,50,000 है। एसआईपी का इन्वेस्टमेंट पहले 4 लाख था, अभी 4,80,000 है। गोल्ड आपके पास पहले 1 लाख का था और अभी 1,10,000 का है। इसी तरह आपका कार, जिसका रीसेल वैल्यू पहले 3 लाख था, अभी 2,40,000 है। इसी तरह बाकी चीज़ों को भी हम लोग इसमें कैलकुलेट करेंगे। अब निकालिए अपना नेटवर्थ, एसेट माइनस लिएबिलिटीज। अगर आपकी नेटवर्थ बढ़ी है तो नॉमिनली आपने तरक्की की है, पर असली सवाल अभी भी बाकी है, वह है इन्फ्लेशन का क्या। अब बताइए, पिछले साल महंगाई कितनी थी? 6%, 7% या 8%? अगर महंगाई 6% थी और आपका नेटवर्थ 10% बढ़ी, तो असल में आपने कितना ग्रोथ किया? आप कहेंगे 4%, लेकिन नहीं, इसका भी एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला याद रखिए। फॉर्मूला है रियल ग्रोथ इज इक्वल टू 1 प्लस नॉमिनल ग्रोथ डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन माइनस 1। उदाहरण के लिए, नॉमिनल ग्रोथ आपका हुआ 10%, इन्फ्लेशन है 6%, आपका जो रियल ग्रोथ होगा वो होगा 1.10 डिवाइडेड बाय 1.06 माइनस 1 इक्वल टू 3.7। यानी आपकी असली तरक्की सिर्फ 3.7% हुई है, बाकी सब तो महंगाई खा गई। दोस्तों, हर संपत्ति का वैज्ञानिक मूल्यांकन करना भी जरूरी है, क्योंकि हर चीज़ की वैल्यू एक जैसी नहीं बढ़ती है। जैसे आपका रियल एस्टेट है, जिसका औसतन 8% का मार्केट वैल्यू ग्रो करता है। दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि आपको पिछले 10 साल के एवरेज को लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी करेक्शन आ सकता है। मान लीजिए आपके शहर में एक रेलवे स्टेशन बना, तो आपके एसेट का वैल्यू अगर उसके बगल में है तो वो अचानक से काफ़ी जंप करेगा, लेकिन हर साल उतना ही जंप नहीं करेगा। गोल्ड, अभी मार्केट के बहुत सारे कारणों से गोल्ड का रेट काफ़ी हाई जा रहा है। ये हमेशा नहीं रहेगा, ये करेक्शन लेगा। कभी किसी न्यूज़ पे आपका शेयर मार्केट या आपने जो म्यूचुअल फंड में लगाया, एसआईपी किया है, उसका रेट काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर सकता है या गिर सकता है, लेकिन वो करेक्शन करता है।
इसीलिए आपको पिछले 10 साल का एवरेज या 5 साल का एवरेज एक पैमाना बना लीजिए और उसी को काउंट करके चलिए। तो यहाँ पे रियल एस्टेट का हम लोग 8% मानते हैं, गोल्ड लगभग 6% के एवरेज से बढ़ता है, एसआईपी और इक्विटी 10% से 12% बढ़ता है, कार -15% हर साल चला जाता है, कैश -6% या 5% इन्फ्लेशन के अनुसार होता है। दोस्तों, फाइनेंस एक्सपर्ट नीलेश शाह कहते हैं, अगर आपकी रिटर्न महंगाई से सिर्फ 1% ऊपर है तो आप वेल्दी नहीं, स्टेबल हैं। तो सवाल उठता है, क्या आपका इन्वेस्टमेंट महंगाई को बीट कर पा रहा है या नहीं? इसके अलावा दोस्तों यह भी जानना जरूरी है कि हम अपना नॉन फाइनेंशियल ग्रोथ भी कैलकुलेट करें। दोस्तों, जीवन में एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है आपका स्किल। तो दोस्तों, अपने नॉन फाइनेंशियल ग्रोथ को भी गिनिए, क्योंकि इसका इनडायरेक्ट लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण इफेक्ट पड़ता है आपके अर्निंग पे और आपके ग्रो करने पे। दोस्तों, तरक्की सिर्फ पैसों से नहीं होती। आपने इस साल कौन सी नई स्किल सीखी, कितनी किताबें पढ़ी, आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ा, यही असली महत्व रखता है। आपकी संपत्ति का रास्ता आपके स्किल से होकर गुजरता है। रिसर्च बताती है, जो लोग अपने स्किल और माइंडसेट में सालाना 10% का इंप्रूवमेंट करते हैं, उनकी इनकम अगले 3 साल में लगभग 30% बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आइए अब आपका नॉन फाइनेंशियल बैलेंस शीट भी बनाते हैं। इसमें दोस्तों हम लोग ये देखेंगे कि मान लीजिए 2024 में आपका स्किल, आप खुद रेटिंग कीजिए कि 8/10 था। 2025 में आपने इसे बढ़ा के 8/10 कर लिया। आपका फिटनेस पहले 5/10 था, अब आपने इसे 7/10 कर लिया। इसी तरीके से आपका माइंडसेट 7/10 था, अब आपने इसे बढ़ा के 8/10 कर लिया। अब ये कैसे करेंगे, ये एग्जाम्पल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों, अब असली खेल शुरू होता है। ओजीआई यानी कि ओवरऑल ग्रोथ इंडेक्स। दोस्तों, यहाँ पे ओजीआई इक्वल टू होगा 0.6 इंटू रियल फाइनेंशियल ग्रोथ प्लस 0.4 इंटू नॉन फाइनेंशियल ग्रोथ। अगर आपका रियल ग्रोथ 5% है और नॉन फाइनेंशियल ग्रोथ 10% है तो ओजीआई होगा 0.6 इंटू 5 प्लस 0.4 इंटू 10 इक्वल टू 7% की कुल तरक्की। दोस्तों, यहाँ पे ये बात ध्यान रखने की है कि आपकी असली तरक्की सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं है, बल्कि आपके दिमाग और आपके आदतों में छिपी है। तो अगली बार जब आप साल के अंत में कहें इस साल बहुत मेहनत की, तो ये जरूर सोचिएगा, क्या आपने असली तरक्की की या सिर्फ महंगाई के साथ दौड़ लगाई। तो दोस्तों, अब हम लोग नॉन फाइनेंशियल ग्रोथ के कैलकुलेशन का एक सटीक तरीका समझते हैं। वही नॉन फाइनेंशियल ग्रोथ जो आपके इनकम का इनविजिबल इंजन होता है। चलिए इसे विस्तार से सरल और उदाहरणों के साथ समझते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न उठता है कि नॉन फाइनेंशियल ग्रोथ का मतलब क्या है। तो दोस्तों, आपका स्किल, माइंडसेट और हैबिट्स वो इन्वेस्टमेंट हैं जो बैंक में नहीं दिखते हैं, लेकिन आपके इनकम को मल्टीप्लाई करते हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर आपका बैंक खाता आपका करंट वेल्थ है, तो आपका दिमाग और आपका व्यवहार फ्यूचर वेल्थ फैक्ट्री है। हम लोग पहला उदाहरण लेते हैं, स्किल ग्रोथ मतलब इनकम मल्टीप्लायर। मान लीजिए आप वीडियो एडिटिंग या स्टॉक ट्रेडिंग या किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं या अपना बिजनेस कर रहे हैं। पहले आप 6/10 के स्तर पर थे, थोड़ा थोड़ा जानते थे लेकिन बहुत कॉन्फिडेंस नहीं था। फिर आपने इस साल एक ऑनलाइन कोर्स किया, फिल्मोरा या कैनवा पे लगातार प्रैक्टिस की, या शेयर मार्केट संबंधित कोई कोर्स किया, या अपने काम से संबंधित कोई भी कोर्स किया, चाहे वो एक्सेल हो या ग्राफिक डिजाइनिंग हो या आपके काम से रिलेटेड कोई भी हो। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपने अपने बिजनेस में कुछ नया जोड़ा या उससे रिलेटेड कोई नया कोर्स सीखा। तो अब आपका माइंडसेट हो गया 8/10 यानी 33% इंप्रूवमेंट। अब इससे क्या हुआ, अब आपका काम तेज, अच्छा और ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएगा। अगर आप पहले 50,000 कमाते थे तो अब यही स्किल आपको 1 लाख रुपए दिलवाएगा, यानी इनकम में 100% का जंप, वह भी स्किल में सिर्फ 35% के इम्प्रूवमेंट से। यही है स्किल कंपाउंडिंग, छोटे छोटे चीज़ों के सीखने से बड़ी कमाई। इसका एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है फिटनेस ग्रोथ मतलब प्रोडक्टिविटी इंजन।
अब सोचिए आपका फिटनेस लेवल पहले 5/10 था, थकान जल्दी लगती थी, ध्यान कम रहता था, आप बहुत जल्दी थक जाते थे, काम से ध्यान हट जाता था और आप रिलैक्स करने के मूड में चले जाते थे। आप बार-बार सोचते थे कि हमसे होगा ही नहीं। अब आपने क्या किया? अपने लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन लाया। रोज़ 30 मिनट वॉकिंग शुरू की, स्ट्रेचिंग शुरू की, पानी और नींद पे ध्यान दिया। 6 महीने में एनर्जी बढ़ी, स्टेमिना बढ़ा और आपका फिटनेस 7/10 हो गया। तो अब क्या होगा? काम में फोकस बढ़ेगा, बीमार पड़ने की फ्रीक्वेंसी घटेगी, डिसीजन मेकिंग शार्प हो जाएगी। मतलब आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, भले ही सैलरी तुरंत नहीं बढ़ी। दोस्तों, फिटनेस इनडायरेक्ट ग्रोथ देता है और अगर यह आपकी आदत बन जाए तो उसका इम्पैक्ट परमानेंट होता है। इसका एक और अगला लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, वो है माइंडसेट ग्रोथ, यानी डायरेक्शन प्रोवाइडर। कई लोग पैसे और काम में फंसे रहते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट 7/10 पे अटका होता है। वो सोचते हैं रिस्क नहीं लेना है, कहीं नुकसान ना हो जाए, मेरे बस की बात नहीं है, मैं क्यों करूं, क्रेडिट तो बॉस ले जाएगा। लेकिन अगर आपने इस साल अपने माइंडसेट को 8/10 कर लिया, मतलब अब आप सोचने लगे हाउ कैन आई लर्न दिस, व्हाई नॉट ट्राई, इवन आई फेल आई विल लर्न समथिंग। अब आप सिर्फ एम्प्लॉय नहीं, थिंकर बन चुके हैं। आप नई आइडियाज़ लाते हैं, सॉल्यूशन सोचते हैं और इसका रिजल्ट अगले अप्रेजल में आपके प्रमोशन या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलने का संभावना काफ़ी बढ़ जाता है। दोस्तों, याद रखिएगा, ग्रोथ पहले दिमाग में होती है, फिर बैंक में होती है। अब इसे वैज्ञानिक तरीके से जोड़िए। जैसे कि अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था, आप स्किल्स में पिछले साल 6/10 थे, इस बार आपने इसे बढ़ा के 8/10 कर लिया, मतलब 33% का ग्रोथ। उसी तरह फिटनेस को 5 से 7 किया, माइंडसेट को 7 से 8 किया। अब इन तीनों का औसत निकालिए। ये औसत निकल के आया 29 नॉन फाइनेंशियल ग्रोथ। दोस्तों, एमआईटी बिहेवियरल इकोनॉमिक स्टडी 2019 की रिसर्च कहती है, अगर आपका नॉन फाइनेंशियल ग्रोथ 10% है तो अगले 3 साल में आपका इनकम 30 से 40% बढ़ने की संभावना है, क्योंकि स्किल प्लस माइंडसेट इज इक्वल टू अर्निंग वेलोसिटी। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखिएगा, तरक्की सिर्फ वो नहीं है जो आप कमाते हैं, तरक्की वो है जो आप बनते जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, हर साल अपनी नॉन फाइनेंशियल बैलेंस शीट बनाइए, क्योंकि जो खुद में इन्वेस्ट करता है वो किसी मार्केट क्रैश में भी लॉस में नहीं जाता। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई डाउट या सवाल है तो आप कमेंट करके पूछें या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 9234041201 जो नीचे स्क्रीन में भी आ रहा होगा, आप उस पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का फ्री रियल ग्रोथ कैलकुलेटर शीट बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मुझे अपनी तरक्की नापनी है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ऐसे दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिसकी सिर्फ सैलरी बढ़ती है, वेल्थ नहीं बढ़ता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम जानेंगे कैसे अपने फाइनेंशियल ग्रोथ को इन्फ्लेशन प्रूफ बनाएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।